अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके सामने मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान भी किया है। अगर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाता है तो बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल जाएगा और तमाम उम्मीदवारान बल्ले के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में अलग एक निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। एतजाज़ एहसन ने हमारे ही प्रोग्राम में ये कहा था कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान वापस लेने के लिए 2 से 3 ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं। अब देखेंगे इस हवाले से जो है क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुख्तलिफ अहम रहनुमा जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त अगर देखें तो सियासी जोड़ तोड़ के बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ इत्तेहाद का इरादा रखती है और ये जो बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इस फैसले को कैसे देखती है पीपल्स पार्टी, इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान साहबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहबा, आपने टाइम निकाला। मैम, इस वक्त अगर आप देखें तो सूरत हाल आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर आप माजी की अगर देखें तो नेशनल अवामी पार्टी थी, फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी, उनसे निशान वापस लिया गया। लेकिन 2018 में फिर जो सेनेट के इलेक्शन थे तो नून लीग के जो अरकान थे वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए। ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? शुक्रिया नादिर। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये वो पहली जमात है जिनके साथ ये हो रहा है, तो वो तो खैर गलत है। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। ये भी कहती चलूँ कि कोई मुआवजा नहीं है हमारी जद्दोजहद और उनकी जो भी इस वक्त सिचुएशन है और सूरत हाल है, उनके रास्ते, उनके तरीक़ेकार वो सब अलग है हमसे। लेकिन हमें तो 40-41 साल लगे अपने तलवार का निशान वापस लेने के लिए। तब तक हम तीर पर लड़ते रहे, जिसके लिए हमने 4 पीस, आपको सारी कहानी पता है, ठीक है जी। तो ऐसा तो ऊंच नीच होती है और उनके पास रास्ते हैं सारे जी। मतलब वो अदालत जा सकते हैं, अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अब इदारों के हाथ में है। मैं फिर भी समझती हूँ कि वो उनको ये विक्टिम कार्ड प्ले करने का मौका देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सिवाय इस पे और किसी चीज़ पे जिंदा नहीं है। और अब तहरीक इंसाफ के पास इस फैसले को चैलेंज करने के लिए रास्ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, उन्होंने कहा उनकी इंटर पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर, ठीक है जी, आइन के मुताबिक उन्होंने किया है। तो अब उसकी बारीकियों में मैं नहीं गई हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा इंसाफ पर मबनी होता है और इंसाफ पर अगर जाएं तो इनको फिर अपने इंसाफ के दरवाजे ज़रूर खटखटाने होंगे। लेकिन प्लीज़ ये ना कहें कि किसी के साथ पहले नहीं हुआ और ये इतनी इनकी जद्दोजहद है और ये कहाँ हो क्या है इनके रास्ते। आई एम सॉरी, सियासत में आने के, सियासत में रहने के और रियासत को फिर चैलेंज करने के तो बहुत अजीब व गरीब बल्कि मज़मूम रहे हैं। और हमने जो मकासद जिसके पीछे इन्होंने 9 मई किया, मतलब पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ देखें मेरे भाई। तख्ता-ए-दार पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए, उनकी बेटी वापस आई शहीद रानी, उन्हीं छावनियों से गुजरती गई जहाँ उनको वो अपने जो जवाब वापस आई थी पहली दफ़ा, ठीक है ना। और लॉन्ग मार्च भी हमने अभी हाल में किया, आप देख लें, पूरी हर नस्ल में जनरेशनल चैलेंज देख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उस लॉन्ग मार्च पे मैं थी, हर कदम पे हम भी हर छावनी से गुजरे, लेकिन एक गमला नहीं तोड़ने दिया जैसे शहीद रानी ने किया था कि देखिए हमें पुरअमन रहना है और अपनी अपील अपने अवाम से करनी है, जो हमारे लिए सबसे बुलंद और हाकिम हमारे लिए हुक्मरानी का बायस अवाम होती है। ये आप याद रखेंगे तो आप सिरातुल मुस्तकीम से नहीं हटेंगे और अपनी अना की बुनियाद पर कल वाली सियासत में नहीं मुब्तला हो जाएंगे ना, जो ये हो गए थे। इनका ख्याल था कि हर चीज से बाला हैं और जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन शेरी रहमान साहबा जी, इस वक्त आपको याद होगा कि
पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराज़गी का इजहार भी किया था। अब भी बल्ले का निशान वापस लेने के बाद पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो अदालत से रुजू करेंगे। तो आपको कहीं खदशा तो नहीं है कि ये मामला फिर लंबा चलेगा और इंतखाबात के हवाले से आप समझती हैं कि आपको कोई खदशात हैं कि पीटीआई ऐसा माहौल बनाएगी कि शायद फिर मामला किसी दूसरी तरफ चला जाए? मैंने अजीब और गरीब तरीक़ेकार इख्तियार किए हैं। मैं किसी सियासी तंजीम को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, जबकि उन्होंने हम सबको अपनी इस तरह हम पर तनकीद के निश्तर बरसाए थे कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत का नक्शा तब्दील करने की कोशिश की। उन्होंने आज भी नौजवान नस्ल को अपने ट्विटर और सोशल मीडिया के अकाउंट के ज़रिए क्या क्या फिल्में उन्होंने चलाई हैं, क्या क्या हर किस्म की उन्होंने मुगालते लोगों को फीड किए हैं। फेक न्यूज़ के तारीख से बिल्कुल उनको अलहदगी इख्तियार कर दी लोगों की। और अब तो सूरत हाल ऐसी है कि देखिए, हमारी जद्दोजहद सोशल मीडिया पर नहीं, बंद कमरों में नहीं होती। जो हम करते हैं बाहर करते हैं, सबके सामने करते हैं। ये नहीं कि कोई परफेक्ट है, लेकिन बात यह है कि एक आपका एक रुख होता है, एक सिमत होती है। और आप जब कहते हैं इंसान, वो सिर्फ फिर अपने लिए तो नहीं होता ना। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि आप लोगों ने कंडेम नहीं किया ये जो प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ, खासतौर से बलोचिस्तान के हवाले से जो इस्लामाबाद तक पहुंचे फिर उनके साथ हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। हमने बिल्कुल कंडेम किया है। मैं तो ट्रैवल में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने ये नहीं किया कि सिलेक्टिव सियासत करें। ठीक है जी, ये सिलेक्टिव सियासत करते हैं जब चाहे ये विक्टिम बन जाते हैं। हमें तो उन्होंने, भूलूंगी नहीं, हर हालत में उन्होंने कहा कि हम मतलब मुल्क से बाहर भी जाते थे तो कहते थे हम इनको जेलों में इस तरह सड़ाएंगे, इस तरह ये करेंगे, एसी निकालेंगे। मतलब छोटे छोटे जहन की सियासत अभी भी वही चल रही है। कुछ तो उन्होंने सीखा, मतलब मुझे नहीं नजर आता कि इन्होंने कुछ सीखा हो। बातें वही हैं, जरा इनका एक लेकिन 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 शेरिया मान साहब, इस वक्त हमने देखा है कि जो इतिहाद हो रहे हैं, सियासी जमातों की मुलाकातें हो रही हैं। हमने देखा है जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव हैं बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर। लेकिन आपका इतिहाद किसके साथ हो रहा है? किस जमात के साथ आप हाथ मिलाने जा रहे हैं? कहाँ कहाँ इतिहाद होगा? कोई फैसला हुआ है हतमी? देखें नादिर, हम सबसे पुरानी जमहूरी जमात हैं यहाँ, और हमारे खिलाफ कौन नहीं खड़ा हुआ है मिलजुल कर। आपको याद है जब बीबी शहीद का इलेक्शन लड़ने तैयार हो रही थी 90 की दिहाई में, तो आपको याद है एक IGI बना था, सब हाथ मिला के खड़े हो जाते थे सर के ऊपर, और एक निहत्ती लड़की और एक निहत्ती पार्टी के खिलाफ। आज भी वो पार्टी निहत्ती है, और आज भी वो पार्टी चाहे अकेली हो, चाहे किसी के साथ भी इत्तेहाद में हो या सीट एडजस्टमेंट में हो, हम इलेक्शन के लिए जो मांगते रहे हैं उसकी वजह से ही पाकिस्तान की जो इस वक्त जमहूरियत है बची कुची वो कायम है। इलेक्शन भी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर और बार बार इसरार पर हर ऐवान में पीपल्स पार्टी ने ही इसरार किया है। बाकी तो सब तो राय फरार इख्तियार कर रहे थे कि नहीं, और कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी कुछ हो रही है। लेकिन हमने कभी ये नहीं किया है कि चाहे हमारे फरीक हों, चाहे हम पर उन्होंने बड़े मजालिम भी किए हों, केसेस खोले हों, क्या क्या नहीं किए हों। हमारे केसेस की वजह से जरदारी साहब 11-12 साल क्यों जेल में रहे थे? वो निकल नहीं सकते थे। सबके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, नहीं किया। ठीक है, इस वजह से। और आप फिर देखते हैं कि विक्टिम कार्ड प्ले करने सारे खड़े हो जाते। देखिए, बात सिंपल सी है, हमने अपनी जितनी सियासी जिंदगी गुजारी है, पाकिस्तान खप्पे कहा ना, जब शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, पूरा मुल्क जल रहा था। उन आगों बंद करने के लिए और अंधेरों से आगे ले जाने के लिए कहा कि जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खप्पे, और पाकिस्तान खप्पे आज का भी वही नारा है पार्टी का। क्योंकि पहले हम ये सोचते हैं कि देखिए, नफरतों का जो कारवान एक निकल पड़ा है, और जो अपनी जैसी जिंदगी इसने पकड़ ली है ना, सारी दुनिया में राइट विंग सियासत एक अजीब व गरीब चल रही है, किसी की जात की, किसी की कुछ की, लोगों को बाहर रखने की और नफरतों का निशाना बनाने की। तो ये तो सही नहीं है। और हमने हमेशा कहा कि देखिए, जमहूरी है जो पार्लियामान में होती है नाजिर, जो जाती हैं पार्लियामान में, वहां दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। आपको बिल्स पास करने हैं, आपको बहुत कुछ करना है, तो आपको दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। अब ये तो नहीं है कि किसी भी कंडीशन पे हो जाएंगे, लेकिन बातचीत में, गुफ्तगू में
किसी के खिलाफ कभी हमने दरवाजे नहीं बंद किए। बिल्कुल। शेर रहमान साहब, आखिरी एक सवाल के हमने देखा कि जरदारी साहब जब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर गए तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन हमने कल देखा कि फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि उनको बल्कि दावत दी है कि वो इत्तेहाद करें। वो बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में कोई कन्फ्यूजन आपको नज़र आ रही है? जरदारी साहब दुरुस्त कह रहे हैं या फिर कुंडी साहब? मैं आपसे अर्ज करूं, कुंडी साहब से मैंने पूछा, जी। दो दोस्तों ने भी, कि ये क्या मसला है। मुझे पता है ये मिसकोट है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और अच्छी बात है कि आप हमें मौका दे रहे हैं से आपके तवज्जुद से इसको दुरुस्त करने की। जी। बात ये सिंपल सी है, उन्होंने तो लोकल बात की थी, कोई उनकी तो फाइट वहां से, सबकी अलग अलग फाइट होती है जी, वहां मौलाना के खिलाफ है तो उनको शायद कोई मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, हम तो सबके साथ जो भी हमारे साथ तमीज से होता है, लेकिन कोई हमारा इलेक्टोरल अलायंस बिल्कुल नहीं हुआ है, सवाल नहीं पैदा होता इस वक्त। अच्छा। खासतौर से जो 9 मई के सरकर्दा थे, उस जमात के साथ तो हमने बिल्कुल देख के बात करते हैं कि किसने छांटी की थी, क्योंकि अगर किसी ने प्रोटेस्ट करनी होती, जद्दोजहद करनी होती, हम जरूर करते, लेकिन पीपल पार्टी ने कभी मुल्क से, इदारों से, इवन अदालतों से कभी बदतमीजी नहीं की, बगावत तो दूर की बात है। ठीक है जी। हाँ, ठीक ठीक है। शेर रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला ना। शेर रहमान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, इसी मामले पर हम सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शिराई साहबा से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर शेरी रहमान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का इजलास बताया जा रहा है कि जारी है और उसमें अहम फैसले भी होने हैं, तो तहरीक इंसाफ का वो ऐलान जो बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से उन्होंने अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया है। फिर हम अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर, पार्टी के अंदर ये इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जो पॉलिटिकल एक सिनारियो है, ना सिर्फ इस्लामाबाद में जो बातें हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के में अहम रहनुमाओं ने जो है वो शमूलियत इख्तियार की। सिंध के अंदर भी हम देख रहे हैं कि GDA एक्टिव हमें नज़र आ रही है। तो ये इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शिराई साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। इस वक्त अगर आप देखें तो जो तहरीक इंसाफ के मामले से अगर हम शुरू करें तो बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से जो फैसला था, उस फैसले से पहले ही जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खदशात थे, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो बात कर रहे थे। आप समझती हैं कि इस वक्त इस फैसले से तहरीक इंसाफ के जो वो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात थे उनको तक़वियत मिलती है? जी बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए तो ये सूरत हाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुवाफिक नहीं है, कतई तौर पर किसी सूरत भी उनको सूट नहीं करती है। लेकिन ऐसा सब कुछ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पाकिस्तान की सियासत में ये सब कुछ होता रहा है। कभी तलवार से तीर पे सियासी जमातें आती रही हैं, कभी पार्टियों पे बैन लगता रहा है, कभी पार्टियों को इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त नहीं मिली है, कभी पार्टी सरबराहान जो थे उनको अलग कर दिया गया। और आपने देखा कि 2017 के अंदर जो है खुद तहरीक इंसाफ पिटिशनर थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह जो हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए, और फिर उनको सेनेट इलेक्शन जो मार्च में थे उसके ऊपर भी बगैर पार्टी के जो है वो उनको लड़ना पड़ा इलेक्शन, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सेनेट के इलेक्शंस जो थे वो हुए थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जाहिर है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारे मामले को फेस कर रही है, और एक ऐसे वक्त के ऊपर ये फैसला उनका सामने आया है जो कि पहले से था। और ये मामला इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपने कवानीन जो दस्तयाब थे उसके मुताबिक ये फैसला किया, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तंजीमी बुनियादों के ऊपर जो मसाइल थे उनको भी हल नहीं कर सकी है। मसलन ये कि इंतखाबात का पहले होना, आइन के मुताबिक होना, उसके बाद दोबारा होना, और फिर उसके बाद भी आप देखें कि उसको फॉलो नहीं किया गया। और इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन को तो वही करना है जो कि उनको कानून कहता है या आइन कहता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बिहाफ के ऊपर भी उनको अपना ये वक्त के ऊपर काम सारा मुकम्मल करना चाहिए था। और इसका जो ज्यादा जिम्मा है वो तो जाहिर है कि चेयरमैन जो उनके बानी है उनके ऊपर जाता है कि इमरान खान साहब किस तरह से अपनी पार्टी को लेके आगे चलते, अपनी जो क़यादत है वो रखते, दूसरी सेकंड ईयर होती, थर्ड ईयर होती, ताकि
एक तंजीमी बुनियादों के ऊपर उनकी जो पार्टी है वो आगे बढ़ सकती है। मगर जिस तरह से वो जेल गए और उसके बाद जो सूरत-ए-हाल बनी, तो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये एक तंजीमी उनकी जो कमज़ोरी है वो भी महसूस होती है, और उसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन का ये फैसला इस मौके के ऊपर होना भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि ये बल्ले का निशान वापस लेने से पहले पीटीआई ये दावा कर रही थी कि उनकी अक्सरियत होगी कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर और सूबाई असम्बलियों के अंदर। अब अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहा, अगर वो रिलीफ अदालतों से भी नहीं मिलता, तो आपको क्या नज़र आ रहा है जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर और कौमी असम्बली में क्या स्ट्रेंथ होगी पीटीआई की? देखिए, ये कहना तो बहुत मतलब क़ब्ल वक़्त है, लेकिन अगर उनको अब बल्ला ही नहीं है, यानी तहरीक-ए-इंसाफ बतौर जमात हाँ। उनके इलेक्शंस ही कलअदम हो चुके हैं, तो जमात हिस्सा नहीं ले सकती है और ना ही उनके पास निशान होगा। अब ये जी। होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे और उनके ऊपर जो है वो उनको सिंबल जो है वो मिलेगा। आपको याद होगा कि पिछले इंतखाबात के अंदर भी एक सिंबल जो था वो अलॉट किया गया था जीप का, जो कि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए था और बिल्कुल। मुख्तलिफ लोगों ने उसके ऊपर इलेक्शन भी लड़ा था। तो अब ये एक दफ़ा जी। फिर जो है वो एक देखना पड़ेगा कि आज़ाद जो हैं लोग, वो किस निशान के ऊपर लड़ते हैं। लेकिन निशान अब बल्ले के अलावा भी कोई निशान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो अलॉट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि उनका इलेक्शन ही कलअदम हो गया है। अब उनके पास अगर देखा जाए तो उनके ना चेयरमैन इस वक़्त चेयरमैन हैं, यानी बैरिस्टर गौहर, और ना ही उनकी जो तंज़ीम है वो बरकरार है। तो ये एक बहुत ही एक संगीन सूरत-ए-हाल है सियासी जमात के लिए कि वो किस तरह से अपने लोगों को लीड करेंगे और अपने मामलात जो है वो आगे लेके जाएँगे। मसलन टिकटों की तक़सीम अभी होना बाकी है। अभी जो है वो उसका जी। फैसला करना बाकी है। 2 दिन गो के बढ़ाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन क्या चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जो हैं वो उसके ऊपर काम कर चुके हैं, उसको फाइनलाइज़ कर चुके हुए हैं। टिकटों के लिए हाँ। किस-किस ने अप्लाई किया है, किस तरह होगा, ये बहुत अहम मामलात हैं जिसको कि देखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपनी कोई तैयारी उनकी भी नज़र नहीं आती। हो सकता है अगले 1-2 दिन में नहीं है। इमरान खान साहब के बिहाफ़ पे या उनकी पार्टी के बिहाफ़ के ऊपर कोई बताए कि कौन-कौन सा उम्मीदवार किस-किस हल्के से खड़ा है, लेकिन 272 हल्के हैं और उन हलकों से उनके जी। उम्मीदवारों को खड़ा होना है और फिर उनको तैयारी करनी है, फिर उनको इलेक्शन लड़ना है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके के लिए लंबा तहरीक-ए-इंसाफ के प्रोसेस। पास वक़्त नहीं है और ना ही उन्होंने इसके लिए हुँ, पहले हुँ। तैयारी की। नाज़मा साहिबा, आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन के बाद 4 हलकों की बात हुई, अयाज सादिक साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा, दोबारा इलेक्शन लड़े, उसके बाद हमने देखा कि 35 पंक्चर की बात हुई, धरने हुए। अब अगर मौजूदा सिनारियो में इलेक्शन हो जाते हैं तो आप पोस्ट इलेक्शन सिनारियो क्या देख रही हैं? क्या वही सूरत हाल होगी 2013 के बाद वाली, या आप समझती हैं कि अब पीटीआई जो है वो खामोश बैठेगी? देखिए, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो किस तरह से अपना लाएअमल बनाती है। क्या वो पहले की तरह धरने हाँ। देगी, सड़कों पे आएगी, वो उसी तरह से अपनी जो ताकत का मुज़ाहिरा है वो करेगी, या वो बातचीत करेगी? हमारी इत्तलात ये हैं कि हुँ। इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो अपोज़िट यानी उनके जो हरीफ है उनके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन अब ये ट्रेन मिस हो चुकी हुई है। अब इस वक़्त पे इस स्टेज पे अच्छा। आना और बात करना यकीनी तौर पर जो है वो मुश्किल नज़र आता है। अब यही होगा कि इंतखाबात के बाद जो है वो बातचीत की जाए, लेकिन अगर वो जो पुरानी सूरत-ए-हाल है वो इसलिए सामने उस पे नहीं आ सकती कि पीडीएम की जमातें या जो पीपल्स पार्टी थी वो मिला के 15-16 जमातें थी जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरापा एहतजाज थी तहरीक-ए-इंसाफ के इंतखाबात के लिए। लेकिन अब वही जमातें अगर इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत बनाती हैं या इकट्ठे मिलके हुकूमत बनाती हैं, तो तब तो ये मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान जी। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अकेले कोई लड़ाई लड़ सके। लेकिन अगर कोई बड़ी सियासी जमात उनके साथ शामिल हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर है कि उनके लिए आसान होगा इलेक्शन लड़ना और ख़ास करके ये एहतजाज करना। लेकिन ख़ास करके अगर इमरान खान साहब जो है वो जेल में रहे, यानी उनको अगर रिहाई उनके लिए मुमकिन ना हुई, तो फिर तो उनकी जो जमात है वो किस तरह से तहरीक लड़ सकती है। अलबत्ता एतराज़ात ज़रूर मौजूद होंगे जो कि 2018 के इलेक्शंस में भी जो है वो एतराज़ात हुए थे, जी। और उसके बाद आपने देखा कि उस वक़्त की जो अपोज़िशन जमातें थी वो सड़कों पे भी आती रहीं और बार-बार एतराज़ भी करती रहीं। तो हुँ। मेरा नहीं ख़्याल कि उस तरह की रिपीट टेलीकास्ट हो सकेगी, मगर एतराज़ात ज़रूर होंगे और इन हाउस चेंज हुँ। का ऑप्शन बहरहाल
किसी के पास और किसी भी वक्त जो है वो सामने आ सकता है, और यही वो आईनी तरीका है जिसको कि अब अगर इमरान खान साहब के या उनकी जमात के इतराज़ात हुए तो वो उसके ऊपर जा सकते हैं, और वो अगर वो इंडिपेंडेंट्स जो उनकी तरफ से खड़े होंगे और वो बाद में जाके अपनी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर तो उनके लिए भी एक बहुत आसानी होगी कि वो आगे जाके जो है वो बातचीत कर सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब सड़कों वाला ऑप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन होगा, या सड़कों वाला ऑप्शन जो है या एहतजाज का ऑप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा। अलबत्ता अगर वो इंतखाबात के ऊपर उनको एतराज़ात होते हैं और अगर वो नहीं जीत सकते, वो हुकूमत नहीं बना सकते, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको फिर अपने जो पॉलिटिकल हरीफ है उनके साथ ज़रूर मिल बैठ के बात करना होगी कि चीज़ें जो है वो किस सम पे आगे लेके जाना है। और आखिरी बात कह दूं कि सियासी जमातों को भी जो भी हुकूमत बनाएंगी, अगर वो PMLN बनाती है, पीपल्स पार्टी बनाती है, JUIF बनाती है, जो भी बनाता है, उसको भी फिर ये देखना पड़ेगा कि आप इंतखाबात के बाद जो है वो मुज़ाकरात या डायलॉग का अमल जो है वो कितना जल्दी शुरू करते हैं और कितनी जल्दी सबको अपने उसमें ऑन बोर्ड कितनी जल्दी लेते हैं। लेकिन आसमा साहब, एक आखिरी सवाल कि आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब साउथ पंजाब में गए तो बहुत से अहम रहनुमा जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे थे, फिर वो अचानक सिलसिला रुका और कुछ रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, कुछ नून लीग में चले गए। तो इस वक्त अब ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद नून लीग के लिए माहौल नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए माहौल बनाया जा रहा है। जैसे बलूचिस्तान में अहम जो शख्सियात हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, फिर नून लीग के अंदर इख्तलाफात की खबरें भी आपकी नज़र से गुजरी होंगी। तो आपको लगता है कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं और वाकई पीपल्स पार्टी के लिए माहौल बनाया जा रहा है, हवा का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है? देखिए, PMLN के अंदर जो है वो बहुत तोड़-फोड़ हुई है, और उसकी वजह ये है कि उनके जो रहनुमा हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब का मुल्क में ना होना और एक लंबे अरसे के बाद वतन वापस आना और फिर अपनी पार्टी को बाकायदा तरीके से जो है वो संभालना है। तो इस दौरान उनको बहुत नुकसान हुआ है और उनकी जमात को भी बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो दस्तो गिरेबान नजर आते हैं, या वो अपनी पार्टी के साथ जो है वो नजर नहीं आते हैं। दूसरी जानिब जो यही नुकसान है जिसकी वजह से इंतखाबात जो है वो उनके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी और PMLN यानी बलूचिस्तान से लगता था कि तब्दीली का आगाज हुआ है, एक राह हमवार की जा रही है, इलेक्टेबल्स PMLN को दिए जा रहे हैं और एक स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्द जो है वो इस बात को मेरे ख्याल है भांपा गया है, जो कि दुरुस्त है कि न्यूट्रल स्पेस जो है वो दी गई है अब, कि अब जो है वो सियासी जमातें खुद फैसला करें और उनके साथ जो है वो खुद जो भी आना चाहता है वो फैसला करे और उनके साथ आए। तो बलूचिस्तान की हद तक जो है वो अब न्यूट्रलिटी जो है वो रखी गई है, या उस मामले के ऊपर सियासी जमातों को ओपन चॉइस दी गई है कि कौन सा वहाँ पे इलेक्टेबल या जो लोग हैं वो किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। तो आपने देखा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ बराबर बराबर के लोग वहाँ पे मौजूद हैं और वो बराबर बराबर यानी एक कंपटीशन है जो कि वहाँ पे नजर आ रहा है इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ का। देखना है कि अब कौन कौन कितना इसको करता है, लेकिन पीपल्स पार्टी को यही शिकायत थी कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दे दिया गया है। उनकी ये भी शिकायत थी कि IPP जो है वो PMLN के लिए बनाई गई है। उनको ये भी शिकायत थी कि जो इलेक्टेबल्स पंजाब के हैं वो उनके अंदर भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। तो अब पीपल्स पार्टी PMLN के लिए लगता है ऐसे है कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है और वो ये समझते हैं कि जो भी अच्छा परफॉर्म करे, ग्राउंड पे परफॉर्म करे, ऐसे लगता है कि ये एनवायरनमेंट बननी है कि वो आए और फिर वो अपनी हुकूमत जो है वो बनाए। आई थिंक इससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए पॉलिटिकली, और इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में सब सियासी जमातें जो है वो अपना बराबर का हिस्सा लें और यही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो PTI को भी मिलनी चाहिए। और अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास काफी स्पेस है, वहां पे लोग कन्वेंशंस कर रहे हैं, वो उनका वोटर जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, वो अपनी जगह पे डटा हुआ है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए उनकी जो भी उनके वोटर है वो उनके साथ डटा हुआ है। लेकिन पंजाब के अंदर ये लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक दस्तयाब नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आने वाले दिनों में ये दस्तयाब होनी चाहिए वहां पे भी, ताकि जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तस्वुर है वो पंजाब बैटल फील्ड होगा, वहां पे वो भी सारी जमातों के लिए वहां पे दस्तयाब हो और इलेक्शन में सब जाए। ठीक
ठीक है साहिबा, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आसमा शिराई साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ के पास कानूनी ऑप्शंस हैं उस मामले पर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि काफ लीग जो है वो नून लीग के साथ कौन कौन से हलकों में सीट एडजस्टमेंट जो है वो करने जा रही है। मैं दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं उसी मामले पर हम बात करेंगे। आयशा गुलाली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। इस वक्त बताइएगा कि ख़ास तौर पर हम पंजाब के अंदर अगर बात करें तो काफ लीग ने ये खबरें भी आई कि आप नून लीग के साथ जो है वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं। आप बताएंगी कि इस वक्त हतमी फैसला क्या हुआ है मुस्लिम लीग काफ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। इस हवाले से बात हो रही है, भी प्रोसेस में है और कोई चीज फाइनलाइज नहीं है। तो इंशाल्लाह नॉमिनेशन पेपर्स तो जमा हो जाएंगे, अभी हो रहे हैं, लास्ट डेट कल है। तो चीजें जो है वो प्रोसेस में है, फाइनलाइज अभी नहीं हुई हैं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप देखते जाएंगे क्या रिजल्ट आता है। तो ये आप बताएंगे कि इस वक्त आपकी बातचीत जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ चल रही है या आईपीपी के साथ, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई राब्ता हुआ है, कोई मुलाकात का इम्कान है आइंदा कुछ दिनों में? देखिए, हम तो बड़े क्लियर हैं कि हम हर सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार हैं, ठीक है, उनके साथ हम चलने को तैयार हैं। तो हम इंशाल्लाह हमारे जो हम वेलकम करेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। इंशाल्लाह हम पीटीआई को भी बैठकर जो है वो मिल बैठकर जो है, पीटीआई का तो खैर एक और मामला है, उनका तो कोर्ट में अदालत में उनके केसेस जो है, बल्ले का निशान भी उनसे जो है वो वापस ले लिया गया है क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उनके मसाइल थे। तो वो एक और इशू है। लेकिन और पीटीआई के जो कारकुन हैं उन बेचारों के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। वो बेचारे तो वैसे ही बीच में आ गए, बीच में इनको जेलों में जो है या टेररिज्म के केसेस का सामना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम सारी सियासी जमातों के साथ जो है वो मिलकर चलने को तैयार हैं, के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं कि हम काफी वो मुल्क के लिए इंशाल्लाह साथ तैयार हैं इत्तेहाद। लेकिन आयशा साहिबा, इस वक्त अगर आप देखें तो जैसे हमने देखा पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, फिर तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। मुस्लिम लीग काफ भी समझती है कि इस वक्त तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, या खुद मुस्लिम लीग काफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? आप मुतमईन हैं या आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, मैं तो नहीं समझती कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये इस चीज पे मैं कोई बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि ये जो हवा क्रिएट की जाती है, ये नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने लिए हवा क्रिएट की है। जरदारी साहब रोजाना जो है वो इलेक्टेबल्स के लिए उन्होंने कमेटी भी बना दी है। इस तरीके से उनको हमने अट्रैक्ट करना है, पीपल्स पार्टी में लेकर आना है। तो हवा तो ये लोग खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बीच में जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो इल्जाम लग जाता है और उसके सरपरदा फिर कोई और वेल्ड एलिगेशन होता है। तो मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है। ये इलेक्टेबल्स की लड़ाई है कि कौन इलेक्टेबल्स को ज्यादा लेकर आ गया, किसकी तरफ लोग ज्यादा चले गए। नून लीग की तरफ भी जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं, काफ लीग की तरफ भी आ रहे हैं, जेयूआई में भी जा रहे हैं, जमात इस्लामी में भी जा रहे हैं। तो बात यह कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सियासी जमातें उस वक्त अपने लिए क्रिएट करेंगी जब वो कोई परफॉर्मेंस देंगी। तो आवाम जो है उनकी परफॉर्मेंस को असेस करेगी, उसको देखेगी। तो जिसने जो किया है, बातों से जो है मेरे ख्याल से आवाम को मिसगाइड करना, उनको धोखा देना जो है वो आसान नहीं है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है बल्ले के निशान के हवाले से, चौधरी साहब इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या काफ लीग इस फैसले को वेलकम करती है या आप समझते हैं कि नहीं, सियासी जमातों के साथ इस तरह का रवैया या इस तरह के फैसले उनके खिलाफ दुरुस्त अमल नहीं होगा? नहीं, मैंने तो आपको कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं जी। वो आप उनके सारे जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, उन्होंने हमेशा एक मेरिट पे फैसला किया है। पीटीआई अपने इलेक्शन सही तरीके से करवाए, जो कंसर्न है पॉलिटिक्स फाइनेंस दिन है, इलेक्शन कमीशन हमारे पे चक्कर लगते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन के बार बार लगते हैं, हमें मालूम है। तो उनके वो एतराज़ात वो दूर करें ताकि वो कानून और आइन के मुताबिक वो पूरे हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली उनको वेलकम किया जाएगा। हम सब उनको वेलकम करेंगे पीटीआई को। फिर ठीक है, ठीक है। आयशा गुलाली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आयशा गुलाली साहिबा की गुफ्तगू नहीं, हम देखें कि अब जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो तहरीक इंसाफ के फैसले हैं वो क्या सामने आते हैं, और फिर हम देखें कि अदालतों से रुजू करने के बाद
क्या जैसे एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि अभी भी तहरीक इंसाफ के पास 2 से 3 ऑप्शन मौजूद हैं बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से, तो PTI उसमें कामयाब होती है या फिर नहीं? आने वाले दिनों में देखें कि इस हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।